हेलो, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम लोग बारीकी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार, साथ में उसका उदाहरण को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। आप लोग इस लेसन को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए होंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि 1 बाय 1 करके बताया जाएगा आपको संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें देखिए सिंपल शब्दों में, आसान भाषाओं में आपके लिए कोशिश किया गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसा? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। किस नाम से जानते हैं, फिर से सुनेंगे, संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब सबसे आसान तरीका याद करने के लिए, जैसे आप कहीं भी शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर कार्ड बनता है। ठीक है, किसी का शादी होगा, सपोज हम रखते हैं एक नाम आशुतोष। क्या रखें? आशुतोष। तो यहाँ पर जब हिंदी में क्या लिखा जाता है, सम, एक किसी लड़की का नाम ले सकते हैं। तो दो लोग अलग अलग लोग मिलते हैं और एक बन जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया में दो अलग अलग अभिकारक मिले और एक उत्पाद बन गए। सम संयोजन से क्या किसी रिलेट कर रहे हैं आपको, सम और संयोजन। सम में क्या होता है, दो लोग अलग अलग लोग एक हो जाते हैं। उसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया में, लेकिन हाँ एक शब्द है अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अभिकारक क्या है। अभिकारक, आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा और उठना भी चाहिए कि अभिकारक और नया वर्ड मिल रहा है आपके लिए उत्पाद, ये दोनों क्या होते हैं। तो जैसे भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं हम लोग, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखने से पहले क्या होता है, एक एरो देते हैं। एरो के इस साइड कुछ कुछ लिखा जाता है और एरो के बाद भी कुछ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो एरो के टेल साइड इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक, इसको कि इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इस साइड वाले को उत्पाद, उत्पाद और इंग्लिश में प्रोडक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए, आपको अगर परिभाषित करने के लिए आ गया कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तथा एक उदाहरण दें। विगत वर्षों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसे में कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोलते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उदाहरण के लिए इस अभिक्रिया को हम देखेंगे, मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O2 दोनों क्या है, अभिकारक है। ठीक, उत्पाद किसे बोलेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया का जो कुछ भी रिजल्टेंट होते हैं उसी को हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। और एक और उदाहरण देख लेंगे यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रो, यहाँ पर है जल, H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का। जल, दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। आई होप कि आपको पहला समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्या मिलते हैं, अभिकारक। अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, या इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, आपके संयोजन अभिक्रिया से थोड़ा सा अंतर है, जस्ट इसके अपोजिट है।
जस्ट इसका अपोजिट कैसे है, जैसे इसको हम लोग देखेंगे, इसमें क्या हुआ था, ए और बी दो या दो से अधिक अभिकारक मिले थे और एक उत्पाद का निर्माण हुआ था। लेकिन इसमें जस्ट इसका उल्टा, मतलब इसको रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स बोले तो ए बी को तोड़ा जाएगा तो क्या बनेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी का निर्माण होगा। और आपका है अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक और क्या है, उत्पाद है, अभिकारक और ये उत्पाद है। अब देखिए सरल भाषा में इसे लिखने का कोशिश करेंगे, हम लोग अपने भाषा में लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए। वियोजन अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। वियोजन या अपघटन में क्या होता है, आप लिख लें इसको। चलिए जल्दी से कॉपी कलम निकाल लें और मेरे साथ साथ लिखने का कोशिश करें, आपका एक रिवीजन का ट्रैक फास्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, या आप लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, देखिए यहां पर क्या मिला आपको, अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें 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 एकल या एक, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं एकल या एक, क्या है, अभिकारक, 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 अभिकारक को क्या बोला गया है, रिएक्टेंट भी बोला गया है, आप इसे भूलेंगे नहीं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विघटित होकर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अपघटित होकर लिखते हैं यहाँ पर, अपघटित या टूटकर, क्या लिख सकते हैं, अपघटित होकर या टूटकर, होकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। बहुत ही आसान है। जस्ट इसका अपोजिट हो गया, किसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते थे, जबकि यहां पर क्या है, किसमें एकल अभिकारक विघटित होकर टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको लेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर हीट किया जाएगा, इसका मतलब है उष्मा प्रदान किया जाएगा, क्या, उष्मा दिया जाएगा, उष्मा दिया जाएगा, ये क्या बनेंगे, CaO प्लस CO2। जिस CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और यह है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से देख लेंगे वियोजन अभिक्रिया को भी हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी इसे जानते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर आप चाहें तो रासायनिक भी ऐड कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं उष्मीय वियोजन, क्या है, उष्मीय वियोजन। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, अब वीडियो को फिर से पीछे करके आप रोकेंगे और लिखने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अब आपके लिए एक नया सा लगा होगा ये कि आखिर में ये है क्या, ये है क्या, वियोजन अभिक्रिया क्या है, उसमें भी ये प्रकार, हाँ ये आपके ही बुक से है, एनसीईआरटी बेस, टोटल ये एनसीईआरटी बेस है। आप 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहला क्या है, नाम में ही काम छुपा हुआ है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। जैसे उष्मीय वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना है या अपघटित होना है, उष्मीय मतलब उष्मा के मतलब उष्मा के उपस्थिति में। आप लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया का वैसा प्रकार जो कि उष्मा की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, अपघटित होते हैं। उदाहरण के लिए जो
अभी जस्ट हम लोग लिखे थे कैल्शियम कार्बोनेट और एरो बनाएंगे, इस पे आप ट्रेंगल, त्रिभुज का सिंबल भी क्या दर्शाता है, ऊष्मा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो अगला है विद्युत वियोजन, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अगला है प्रकाशीय को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, क्या, अब नाम में ही काम है। देखिए तो क्या बताए थे हम, ऊष्मीय वियोजन का, जो ऊष्मा के प्रकाश, ऊष्मा के उपस्थिति में डायरेक्ट वियोजन होता है, उसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार विद्युत वियोजन वैसा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जिसमें कि बिजली या जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत का रिक्वायरमेंट हो और विद्युत के उपस्थिति में ही है वो अभिक्रिया संपन्न हो। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, जल, आपका एक उदाहरण एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अच्छे से इसमें एक्टिविटी को पढ़ेंगे। H2O मतलब क्या है, ये जल, वाटर है ना, वाटर से विद्युत को पास किया जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, क्या बनते हैं H2 प्लस O2, ये अलग अलग रूपों में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो अभिक्रिया है ये अनबाइलेंस है, जो इक्वेशन है वो क्या है, समीकरण अनबाइलेंस या बोले तो असंतुलित है। असंतुलित देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन उत्पाद शायद ऑक्सीजन 2 और इधर है 1। आपको बैलेंस करने नहीं आता होगा तो कमेंट में जरूर बताएं कि बैलेंस नहीं आता है, उसके लिए वीडियो नए सिरे से अच्छे से बनाया जाएगा आपके लिए, बहुत ही सरल भाषाओं में, और इससे आप जुड़े रहें। जैसे यहाँ पर देखेंगे O2 2 है, तो कैसे किया जाए, इस साइड हम लोग 2 लगा देंगे, कितना आ गया, यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन का संख्या बढ़ गया, हाइड्रोजन का संख्या हो गए 4 और ऑक्सीजन का हो गए 2, तो इस साइड भी 2 लगा देंगे। अब इस पास से मिलाने की कोशिश कीजिए, क्या है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब कि ये जो मेरा रासायनिक समीकरण है या अभिक्रिया है बिल्कुल संतुलित है। अब संतुलित अभिक्रिया किसे बोलते हैं, संतुलित अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ये हमारा रिवीजन सीरीज है, इसलिए इसमें एक एक तथ्यों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक बराबर उत्पाद, ठीक है, जितना नंबर ऑफ इधर है एटम्स उधर भी होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से बराबर होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित अभिक्रिया। और जिसमें दोनों तरफ बराबर नहीं है उन्हें हम लोग असंतुलित अभिक्रिया के नाम से जानते हैं या असंतुलित समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर मूव करें, नेक्स्ट हमारा है प्रकाशीय वियोजन, और प्रकाशीय वियोजन से आपके लिए एक नोट करने का बहुत ही तरीका इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके पास कि प्रकाशीय वियोजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार झारखंड बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि वो कौन सा अभिक्रिया है जिसका उपयोग हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी या श्याम सफेद फोटोग्राफी में, फिर से देखेंगे सुनेंगे, क्या नाम है, श्याम सफेद, श्याम सफेद फोटोग्राफी, फोटोग्राफी या बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है उसका एक समीकरण लिखें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाएंगे जल्दी से, इसका है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr प्लस AgBr2, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाएगा, तो टूटकर क्या बनाते हैं, Ag प्लस Br का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट है, इसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगला है विस्थापन अभिक्रिया, बहुत ही आसान है आपके लिए और आप उम्मीद तो पढ़े होंगे बहुत पहले से ही, और पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक मूवी का याद दिलाते हैं। आप जब भी मूवी देखते हैं, सूर्या भाई का एक डायलॉग है, डॉन का सीन है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, आप मूवी देखेंगे कि कोई भी हीरो आएंगे या विलेन किसी को मारने के बाद क्या करते हैं, किसी को मारे और उसके जगह को ऑक्युपाई कर लेते हैं, उसके एरिया को छीनकर अपना उस पर राज्य स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया को समझने का कोशिश करते हैं। इसको भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें एक अधिक, आप इधर ऐड करेंगे क्या कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अन्य यौगिक के तत्वों को भी स्थापित कर देता है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को भी स्थापित करते हैं। इसको उदाहरण के लिए हम लेते हैं, क्या लेंगे, एक उदाहरण ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट है और जिंक है। या आप सब सिंपल से उदाहरण याद कर लें कि इसको एक और नया तरीका को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां से दोनों चीजों को हम समझ लेंगे। एक उदाहरण के तौर पर आप क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, इसको यह है आपका लिए क्षार है, क्या है, क्षार है, और ये आपका अम्ल है, अम्ल एसिड है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे क्या बनेंगे, NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये है सॉल्ट, क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी उदाहरण होगा। लेकिन इसको याद करने से पहले क्या याद करना पड़ेगा आपको, एक सीरीज आता है जिसको लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं, इसको रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से। चलिए इधर आपको कोशिश करते हैं, इधर लिख दिया जाए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले क्या है, देखिए इस तरह से सीरीज है, ये सीरीज है कि सबसे रिएक्टिव कौन सा है, पोटासियम है, ये क्या है, पोटासियम सोडियम, ठीक है, ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम जिंक आयरन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देख लेते इसमें ट्रिक है, कैसे है, यहाँ पर ट्रिक तो नहीं याद कर सकते, लेकिन इसको आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज से याद कर लेंगे। बोला जाता है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसके और आगे आएंगे कौन है, ठीक है, आगे आओ, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं, फिर से काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ।
तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसके तौर पर एक उदाहरण आपको बताते हैं। क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जो जितना ऊपर उतना ही ताकतवर है, उतना ही क्रियाशील है। क्रियाशील बोले तो ताकतवर है। ठीक है, तो जिंक क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर यहाँ पर कहां पर देखिए, कॉपर का पोजीशन नीचे है और जिंक इससे ऊपर है। इसका मतलब है कि जिंक मोर पावरफुल देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, इसको बोलेगा कि भाई चला जा यहाँ से, तुझे हटा देंगे और यहाँ से साइड हो जाएंगे। और क्या बताए थे कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो दूसरे को डिस्प्लेस करके उसके स्थान को ऑक्युपाई कर लेते हैं। अक्सर ऐसा मूवी में देखने को मिलता है। सेम टू सेम यहाँ पर क्या होगा, ZnSO4। क्या, ZnSO4। और इसको किसको हटाया गया, कॉपर को किया जाएगा साइड। ठीक है, कॉपर को साइड कर देगा। कौन करेगा, ये जिंक। और इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आप इसको नोट डाउन कर लें, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसको आप उदाहरण को लिख लें एक बार फिर से। क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अभिक्रिया को देखते हैं। क्या कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, चलिए इसको यहीं पर हम देते हैं या मिटा ही देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया को सिंगल या एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम है एकल विस्थापन और इसको द्विविस्थापन का क्या नाम है, डबल। याद रखें, डबल डिस्प्लेसमेंट डीडी कर देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखेंगे आप लोग। इसका फुल फॉर्म क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हिंदी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपके क्या समझ में आना चाहिए कि इसमें जैसे विस्थापन मतलब एक को हटाया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो लग गया, मतलब दो लोगों को हटाया जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो उदाहरण उसमें दिया गया था उसको आप लोग याद कर लें। सारे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदाहरण के लिए क्या रखेंगे, उदासीनीकरण का जितना भी अभिक्रिया होगा, बोले तो उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। इसमें क्या होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड प्लस बेस। क्या, एसिड क्या बोलते हैं, अम्ल प्लस क्षार। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। लवण प्लस क्या बनता है, यहाँ पर जल का निर्माण होता है। ये ऐसे अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। तो एसिड, कोई भी एसिड का नाम बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेंगे, जल्दी से बनाते हैं। जल का फॉर्मूला लिख देते हैं, जल H2O। इसमें से H2O को उड़ा दीजिए, H और एक H गया और एक O गए, चले गए। अब क्या बन गए, Na और Cl। अब यहाँ पर देखिए ए है सोडियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है, कॉमन सॉल्ट। किस नाम से, कॉमन, साधारण नमक का सूत्र है NaCl। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे, सोडियम क्लोराइड या NaCl। इसमें क्या होता है, H2O में आयन। ठीक है, आयन एक्सचेंज होते हैं। आयन बोले तो प्लस चार्ज। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या है, सोडियम के पास प्लस है और क्लोराइड के पास -1 है। इसके पास +1 है, इसलिए एक दूसरे के साथ ही लोग क्या करते हैं, आयन को एक्सचेंज करके क्या प्रोडक्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक और तथ्य को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, कुछ अवक्षेप। अब नया ये शब्द है
अवक्षेप किसको बोलते हैं? सपोज किसी भी प्रकार का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, अभिक्रिया में कुछ अघुलनशील मतलब जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, जो पानी में घुलते नहीं हैं, अघुलनशील पदार्थों का निर्माण हो जाता है। कैसा? अघुलनशील इनसोल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी को बोलते हैं अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर से सुन ले, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो या अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण हो, और ज्यादातर किसमें होते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या है इसको देखते हैं। लास्ट क्या है जो आपके लिए सरप्राइज के रूप में रखा गया था, बीच का ही तथ्य है। आई थिंक आप पहले से भी सुने भी हो सकते हैं। अब क्या है सर, क्या ऐसा चीज रखे हैं बताइए जरा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ऊष्माक्षेपी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला है ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको लास्ट में रखा गया था ताकि अंतिम में जाने से पहले कुछ सीख कर जाएं। अंत में जो बना रहता है, बोला गया है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में आपको कुछ नया तथ्य बताए जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है जेक बोर्ड में। जैसे ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी क्या है। जैसा आप क्या पढ़े थे, बहुत सारी चीजों में हम लगाए कि ऐसा अभिक्रिया, ऐसा समीकरण, तो इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ऐसा अभिक्रिया। आप ऐड, बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो, उससे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब सोचेंगे ये कहाँ से आ गया नया टर्म, हम लोग तो 4 ही पढ़े थे, लेकिन एनसीईआरटी का बीच का पॉइंट है। क्या है? ऊष्माक्षेपी आपका एनसीईआरटी का ही है। कहाँ का है? एनसीईआरटी का ही बीच का ये अभिक्रिया है, जिसका क्या नाम लिखा गया है? ऊष्माक्षेपी। फिर से सुनेंगे कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। और बार बार ऊष्मा है क्या? एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह हीट, गर्मी। क्या है? हीट या गर्मी जिसको बोलते हैं वही ऊष्मा है। एक यहाँ पर एक उदाहरण आपको बता देते हैं। इसका उदाहरण मीथेन। मीथेन क्या है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला इसी को बोलते हैं मीथेन। अब नाम तो दोनों एक ही होते हैं हिंदी या इंग्लिश में। तो मीथेन को जब जलाया जाएगा, अब किसी भी चीज को हम लोग किसको उपस्थिति में जलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। लॉजिक लगाइए, ये क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंगे। फिर यहाँ पर बनेगा H2O। कुछ पापर वेपर के रूप में भी निकलते हैं और लास्ट में जो निकलेगा होगा ऊष्मा। क्या बोलते हैं इसको? हीट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, किसका उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। क्या है कि मीथेन को जब हम लोग किसके उपस्थिति में जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ऊष्मा। अब देखिए एक और लॉजिक चीज आप जनरली लिख सकते हैं कि जितने भी संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया भूल गए या याद है? फिर से याद कर देते हैं। सन और सन
दो लोग आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो यहाँ पर भी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बन जाते हैं, वही है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में कोई सामान्यतः हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर भूल जाए तो इसका कुछ कुछ उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में सब चीज यही पढ़ाने देंगे। क्या होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते थे, लास्ट में देख लेते हैं कि क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। इंडो मतलब अंदर, क्या है, इंडो मतलब अंदर, अंदर की ओर क्या आएगा, हीट अंदर आएगा, और उष्मा जिसमें था एक जो मतलब हीट बाहर जाएगा, हीट उष्मा बाहर जाएगा। ठीक है, उष्मा बाहर जाएगा वो क्या कहलाएंगे, ऊष्माक्षेपी। और शोषी सोचने वाला, शोषण करने वाले हैं, अपनी तरफ ऑब्जर्व करने वाले। इसका मतलब इस रिएक्शन में उष्मा को अवशोषित किया जाएगा। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट वो याद करेंगे, श्वसन, श्वसन जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। चलिए इसको हम ही बता देते हैं कि आपका उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का। किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का। चलिए आप कमेंट में क्या बताएंगे, इक्वेशन या समीकरण बताएंगे। इसके लिए रेस्पिरेशन का समीकरण कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए क्या है, ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी उसको सेम टू सेम आप लिख देंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यहाँ पर उदाहरण हम कल बताएंगे अभी आपको। ठीक है, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है प्रोडक्ट का निर्माण के लिए, उत्पाद निर्माण के लिए। ठीक है, रिएक्टेंट में जब हम लोग अवशोषित करते हैं ऊर्जा को, ऊष्मा को, और उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए उदाहरण के लिए सबसे फेवरेट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ही ऊष्मा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ऊष्मा नहीं दिया जाएगा तो ये टूटेंगे ही नहीं, ये विखंडित नहीं होंगे। इसलिए इनको ऊष्मा प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये इजीली डिकम्पोज या टूट सके। समझ गए, इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा को अर्धन की ओर लिया जा रहा है। और यही पर याद करते हैं, ऐसा ही उदाहरण एक और देंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, क्या, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ये बायोलॉजी का टॉपिक यहाँ कहाँ ला दिए सर, तो होता है यहाँ पर भी अभिक्रिया, तो वहाँ पर होता है ना। क्या हम लोग करते थे, याद कीजिए, एक आप देख सकते हैं पिछला वीडियो में भी है वो लाइव प्रोसेस का वीडियो, जय प्रक्रम वाले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है। इस तरह से एक पेड़ बना देते हैं हम लोग, जल्दी से पेड़ बनाना है, पेड़ को बना दे। ठीक है, पेड़, तो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी को ऑब्जर्व किया गया, तो हीट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो सन या प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ऑल्सो नोन एज इंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, आपको आई थिंक ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अपने एग्जाम के अच्छा प्रिपरेशन चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।